हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस के कंपार्टमेंट के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो कितने पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स के? तो इसका आंसर है 23 पेयर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था डिफाइन द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो एक नंबर की डेफिनेशन लिखनी थी इसमें आपको कि पोल जो है वो स्फेरिकल मिरर को उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो इसको लिख सकते थे कि आप जो भी मिड पॉइंट होगा हमारे स्फेरिकल मिरर का उसको हम पोल कहते हैं। तो एक लाइन का इस तरह का डेफिनेशन आपको बना के लिखना था। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया था। इस पैराग्राफ के बेस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं। देखिए, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट ने जब अटेम्प्ट किया तो उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पैटर्न चल रहा है। उस पैटर्न के बेस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। तो वो पैटर्न के बेस पे वो क्लासिफिकेशन कर रहे थे ताकि इन सभी एलिमेंट्स को एक ऐसे तरीके से अरेंज कर सके कि इनकी साइंटिफिक स्टडी या एक साइंटिफिक तरीके से इनकी स्टडी, सिस्टमैटिक तरीके से इनकी स्टडी की जा सके। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एक प्रॉपर तरीके से इनको क्लासिफाई कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, किसी भी ग्रुप के एक एलिमेंट के बारे में पता करने के साथ ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमें ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को पढ़ने या समझने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप अपनी तरफ से इस तरह से कुछ पॉइंट्स बनाकर, एक नंबर का क्वेश्चन था तो आप एक नंबर के हिसाब से 1.5 लाइन का आंसर लिख सकते थे। हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। आपको सिंपल लगा या नहीं लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो इसमें इसका आंसर है 18 ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस। जो पहला पॉइंट है यही करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं द कोज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज। कि जो एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी है प्रॉपर्टीज की, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन छोड़ दीजिए, आयोडीन, इन सब की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती है। क्यों करती है, इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन है डी, द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन सभी की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है जिसकी वजह से पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होती है एलिमेंट्स की। तो इस तरह से आप थर्ड का आंसर भी दे सकते हैं। तो जो पैराग्राफ दिया गया था वो एक तरह से हिंट था कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा आंसर आपको पैराग्राफ से उठाकर ही लिखना था। उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सिमिलरली फोर्थ जो क्वेश्चन था वो भी पैराग्राफ बेस्ड ही था। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद देखिए 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे एक एक मार्क्स के। तो पहले वाले में पूछा गया था कि एनर्जी कन्वर्जन बताइए जब हम वैक्स कैंडल को जलाते हैं। तो वैक्स में, मोमबत्ती में जो मोम होती है, वैक्स होती है, उसमें एनर्जी केमिकल फॉर्म में होती है और उसको जलाने से हमें एनर्जी मिलती है लाइट और हीट की फॉर्म में। तो कौन सा एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है? केमिकल एनर्जी टू हीट एंड लाइट एनर्जी। बी में पूछा गया है लिस्ट 2 क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पेसिफिक वर्क। किसी भी स्पेसिफिक काम को करने के लिए हमें जो ईंधन,
जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सिलेक्ट करना है तो किस बेस पे सिलेक्ट करेंगे। तो इसके भी बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, इको फ्रेंडली नेचर है या नहीं है, इसके अलावा कैलोरीफिक वैल्यू, और इसके अलावा इसकी स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो है क्राइटेरिया आप देख सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी को। उसके बाद कहा गया राइट द नेम्स ऑफ टू फॉसिल फ्यूल्स, तो दो फॉसिल फ्यूल्स के नाम लिखने हैं, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद पूछा गया डी में व्हाई आर वी लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, देखिए इससे पहले हम कोयला, पेट्रोलियम को यूज करते आए हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर, लेकिन अब हम उसका अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम एक तो ये खत्म हो रहे हैं, दूसरा यानी कि डिप्लीट हो रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि डिप्लीशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, और दूसरा ये पोल्यूशन भी बहुत करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो ज़्यादातर पोल्यूशन फैलाने वाले हैं, इसीलिए हम अल्टरनेट सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बताया गया है कि इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए आप ऑप्शंस देखिए, जनरली ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो करेक्ट है कि ज्यादातर मेटल कार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये गलत है। सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें वाटर डालेंगे आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि बेसिक इन नेचर है। तो इसमें आपको नोट करेक्ट बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके और में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। देखिए HCl को वाटर में डालेंगे तो जो हमारा ग्लूकोज है, थर्ड जो है, थर्ड आपको पता है कि ग्लूकोज एसिड नहीं है, इसमें H तो होता है लेकिन ये एसिड नहीं है, ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही इथेनॉल, तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है कि इथेनॉल और ग्लूकोज दोनों में H होता है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसकी किसकी बात की जा रही है, सेकंड और थर्ड की, ये दोनों जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया है जब स्टीम को रेड हॉट आयरन से गुजारेंगे तो क्या बनेगा। तो इसका आंसर है सी, H2 और Fe3O4। ये आपकी बुक में भी रिएक्शन दी हुई है आयरन की स्टीम के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, ये एक रिएक्शन दी गई है चैप्टर 4 की है, तो ये किस का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स, इसमें से नेचुरल इकोसिस्टम कौन से हैं। और तो एक्वेरियम तो आपको पता ही है कि नेचुरल नहीं है, ऐसे ही क्रॉप फील्ड्स भी नेचुरल नहीं है। तो एक्वेरियम और क्रॉप फील्ड्स जिसमें भी आ रहा होगा वो आपका नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, यानी कि 3 और 4 किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, तो ये नहीं है, बी भी नहीं है इसका आंसर। अब बचा हमारे पास ऑप्शन 4, इसमें भी है, डी में भी, तो डी भी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना था। इसके और में एक क्वेश्चन था, कहा गया है कि अगर डियर गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर डियर गायब हो जाएगा तो टाइगर्स जो हैं ग्रास तो खाएंगे नहीं, तो टाइगर्स जो है वो मरना शुरू हो जाएंगे, टाइगर्स विल डाई। नेक्स्ट कहता है कि इन वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट्स आर क्लियर्ड, हमने जंगल साफ कर दिए हैं और एक ही तरह के पौधे को लगा दिया गया है, इससे क्या होगा, बायोडायवर्सिटी तो बढ़ने से रही नहीं,
मोनोकल्चर, तो इससे क्या होगा, मोनोकल्चर होगा। मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है, एक ही तरह की फसल, एक ही तरह की स्पीसीज देखने को मिलना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो एक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद होगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं पोजीशन लेता हूं HCU Hg। तो कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन बट अबव लेड। तो इसका जो अगर आप एक्टिविटी सीरीज याद करेंगे तो H ऊपर आता है, Cu उससे नीचे और Hg उससे नीचे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद कहता है कि अगर हम लार्ज डैम्स बनाते हैं तो उससे हमें एडवांटेज नहीं मिलता। कौन सा एडवांटेज नहीं मिलता, ये वाला, डिक्रीज इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये एडवांटेज थोड़ी है, ये तो डिसएडवांटेज है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। स्टेमन कंटेन्स, स्टेमन के अंदर क्या होता है, देखिए, स्टिग्मा, पोलन ग्रेन, सेपल या फिर ओव्यूल। तो स्टेमन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी। और में पूछा गया है सीड्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट क्यों माना जाता है। क्योंकि भाई ये कैसे बनते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से बनते हैं, इसलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो सीड्स को जो है प्रोडक्ट्स कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 असर्शन रीजन वाला था। तो 13 में असर्शन था द ब्रेन अलाउज अस टू थिंक एंड टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। तो ये सही है, लेकिन इसका रीजन गलत है कि हिंड ब्रेन जो है मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है। फोर ब्रेन है हमारा मेन थिंकिंग पार्ट ब्रेन का। तो इसका रीजन गलत है। अगर रीजन गलत होगा तो इसका आंसर होगा 3। तो 13 का आंसर हो गया 3। 14 की अगर हम बात करें, अमीबा जो है प्रोड्यूस टू डॉटर सेल अमीबा वाइल प्लाज्मोडियम डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अमीबा जो है बाइनरी फ्यूजन करता है और प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन करता है। तो ये ट्रू है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसीलिए जो है इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1।